हेलो दोस्तों, बीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं पास पीटीओ से संबंधित दूसरे भाग को। दोस्तों, पास जो होता है वो तीन प्रकार के होता है। पास जो होता है वो तीन प्रकार के होता है। एक ड्यूटी पास होता है, दूसरा सुविधा पास होता है, तीसरा विशेष अन्य पास होता है। अब दोस्तों बात यहाँ आती है कि ड्यूटी पास जो होता है वो भी आपको चार प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों मेटल पास, कार्ड पास, चेक पास, अन्य पास। सुविधा पास दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होता है निःशुल्क पास और दूसरा होता है पीटीओ। निःशुल्क पास में दोस्तों आपको किराया एक पैसा भी नहीं देना रहता है, लेकिन पीटीओ में कुछ रियायती दर यानी कि 1/3 के अनुसार आपको पैसा चुकता करना पड़ता है टिकट रिजर्वेशन के लिए। दोस्तों अब बात आती है मेटल पास। देखिए दोस्तों, मेटल पास जो होता है, मेटल पास तीन प्रकार के होता है। एक गोल्डन होता है, दूसरा सिल्वर होता है, तीसरा बाज होता है। मेटल पास तीन प्रकार का होता है, गोल्डन, सिल्वर और ब्राज। और दोस्तों तीसरा पास जो है ये तो आपको रहा ड्यूटी पास और सुविधा पास, और तीसरा पास आपका जो है वो है विशेष या अन्य पास। तो देखिए दोस्तों, विशेष या अन्य पास जो है वो मानार्थ पास होता है, विधवा या विधुर पास होता है, आवासीय पास होता है, कार्ड स्कूल पास होता है, चेक स्कूल कार्ड पास होता है, चिकित्सा पास होता है और खेल कूद पास होता है। तो दोस्तों आप यहाँ देखें कि विशेष या अन्य पास में मनार्थ पास, विधवा या विधुर पास, आवासीय कार्ड या स्कूल चेक पास, स्कूल कार्ड पास, चिकित्सा पास और खेल पास। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बतला रहे हैं इन सबों को बहुत ही विस्तार से। देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ, आपको ले चलते हैं ड्यूटी पास। ठीक है, ड्यूटी पास। चलिए दोस्तों, ड्यूटी पास में सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ गोल्डन पास। यह पास चेयरमैन, रेलवे बोर्ड सदस्य, रेलवे बोर्ड महाप्रबंधकों एवं उनके समकक्ष स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा समस्त भारतीय रेलवे पर परिवार के 4 सदस्यों सहित प्रथम एसी श्रेणी में और 2 तथा शेष 2 अन्य श्रेणी में ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है। देखिए दोस्तों, गोल्डन पास जो है यह पास चेयरमैन, रेलवे बोर्ड सदस्य, रेलवे बोर्ड महाप्रबंधकों और उनके समकक्ष स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा समस्त नागरिक भारतीय रेलवे पर परिवार के 4 सदस्यों को सहित प्रथम एसी श्रेणी में 2 तथा शेष 2 अन्य श्रेणी में ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों प्रश्न ये आ सकता है कि गोल्डन पास किसको दिया जा सकता है? कोई भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। चेयरमैन, रेलवे बोर्ड सदस्य, रेलवे बोर्ड महाप्रबंधकों और उनके समकक्ष स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारियों को। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि रेलवे बोर्ड को चेयरमैन को ड्यूटी के लिए कौन सा पास दिया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आपका उत्तर हो जाएगा गोल्डन पास। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वहां तो आपने गोल्डन पास देखे थे, यहां आपको सिल्वर पास। सिल्वर पास, यह पास वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के समस्त अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा ड्यूटी पर समस्त भारतीय रेलवे पर परिवार के कुछ 4 सदस्यों तक, जिनमें प्रथम एसी श्रेणी में 1 सदस्य तथा शेष सदस्य अन्य श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है।
दोस्तों सिल्वर पास जो होता है यह पास वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के समस्त अधिकारियों को दिया जाता है। अब प्रश्न यहाँ ये बनता है कि वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के समस्त अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा ड्यूटी पर जाने के लिए कौन सा पास दिया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर पास। नेक्स्ट दोस्तों आपको बाज पास यानी कि ब्राज पास जो होता है वो कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान एवं उनके निचले पद के ग्रुप बी के अधिकारी वर्ग को ड्यूटी पर रहते हुए यात्रा करने के लिए महाप्रबंधकों द्वारा उनकी क्षेत्रीय रेलों पर परिवार के कुल 4 सदस्यों को द्वितीय के वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा की अनुमति प्रदान करता है। कनिष्ठ। अब प्रश्न आएगा दोस्तों कि कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान एवं उसके निचले पद के ग्रुप बी अधिकारियों को वर्ग को ड्यूटी पर रहते हुए यात्रा करने के लिए महाप्रबंधकों द्वारा कौन सा पास दिया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्राज पास। अब नेक्स्ट दोस्तों आपके स्क्रीन पर ड्यूटी कार्ड पास। देखिए दोस्तों जिन कर्मचारियों को ड्यूटी पर कैलेंडर महीने के दौरान अधिकतम समय तक कार्यस्थल से बाहर ड्यूटी पर रहना होता है तो इस कारण उन्हें उनकी पात्रता श्रेणी के अनुसार ड्यूटी कार्ड पास प्रदान किए जाते हैं। जिन कर्मचारियों को ड्यूटी पर कैलेंडर महीने के दौरान अधिकतम समय तक यानी कि कैलेंडर यानी कि जनवरी से दिसंबर तक यानी कि अधिकतम दिनों तक वह ड्यूटी कार्यस्थल से दूसरे यानी कि बाहर ड्यूटी पर रहना होता है तो इस कारण उन्हें उनकी पात्रता श्रेणी के अनुसार ड्यूटी कार्ड पास दिए जाते हैं और ये ड्यूटी कार्ड पास निर्धारित सेक्शन मंडलों अथवा क्षेत्रीय रेलों के लिए अथवा समग्र भारतीय रेलों पर यात्रा करने के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागाध्यक्ष की अनुमति से प्रदान किए जाते हैं। इन ड्यूटी कार्ड पासों का नवीकरण जारी करने के तारीख 1 वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाता है यानी कि इन ड्यूटी कार्ड पासों द्वारा कर्मचारी किसी भी समय किसी भी गाड़ी द्वारा प्रतिबंधित गाड़ियों को छोड़कर ड्यूटी पर यात्रा कर सकता है। यानी कि ये जो पास होता है दोस्तों इस पास के द्वारा कोई भी रेल कर्मचारी किसी भी समय किसी गाड़ी के द्वारा यानी कि सिर्फ प्रतिबंधित गाड़ियों को छोड़कर ड्यूटी पर यात्रा कर सकता है। ये पास लगभग 1 वर्ष के लिए जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर चेक ड्यूटी पास। चेक ड्यूटी पास जिन रेल कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर प्रशासनिक कारणों से कभी कभी यात्रा करनी होती है तो उन्हें ड्यूटी चेक पास अलग से बनाकर निर्धारित अवधि के लिए पात्रता श्रेणी के अनुसार प्रदान की जाती है। चेक ड्यूटी पास जिन रेल कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर प्रशासनिक कारणों से कभी कभी यात्रा करनी होती है तो उन्हें ड्यूटी चेक पास अलग से बनाकर निर्धारित अवधि के लिए एवं पात्रता श्रेणी के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट अन्य ड्यूटी पास। देखिए दोस्तों अन्य ड्यूटी पास में रेल कर्मचारियों को कुछ विशेष कारणों से जैसे इंजन निरीक्षण फुट प्लेट निरीक्षण इत्यादि के लिए इंजन या ब्रेक वाहन पास विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अलग से प्रदान किए जाते हैं। किसी भी रेल कर्मचारी के विशेष कारणों से इंजन निरीक्षण या फुट प्लेट निरीक्षण इत्यादि के लिए इंजन एवं ब्रेक वाहन पास विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अलग से प्रदान किए जाते हैं। जिन स्टेशनों पर पास की किताब उपलब्ध नहीं होती है एवं आकस्मिक प्रशासनिक कारणों से किसी भी कर्मचारी को बाहर ड्यूटी पर भेजना आवश्यक होता है तो उन्हें सरकारी नियमों यानी कि टेलीग्राम बुक पर आज्ञा प्रदान की जाती है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, ये आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि जिन स्टेशनों पर पास की किताब अगर उपलब्ध नहीं होती हैं और आकस्मिक यानी कि एकाएक प्रशासनिक कारणों से किसी भी कर्मचारी को बाहर ड्यूटी पर भेजना आवश्यक होता है तो उन्हें सरकारी नियमों टेलीग्राम बुक पर आज्ञा प्रदान की जाती है जिसको वायर पास के नाम से जाना जाता है।
इस प्रकार के पासों पर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख, स्टेशन की मुहर एवं अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश संख्या का विवरण दिया जाता है, यानी कि जिसको वायर पास के नाम से जाना जाता है। ऐसे पास को दोस्तों वायर पास के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार के पासों पर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख, स्टेशन की मुहर एवं अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश संख्या का विवरण दिया जाएगा। उपनगरीय खंडों में सबअर्बन सेक्शन में गैंगमैनों को किसी भी लोकल गाड़ी द्वारा ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए बक्कल पास प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें वो अपनी भुजाओं पर लगाए रहते हैं। देखिए दोस्तों, उपनगरीय खंडों में सबअर्बन सेक्शन में गैंगमैनों को किसी भी लोकल गाड़ी द्वारा ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए बक्कल पास प्रदान किया जाता है। देखिए दोस्तों, बक्कल पास जो होता है वो कर्मचारी जो है जिन्हें वह अपनी भुजाओं पर लगाए रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको अब हम चलते हैं सुविधा पास। देखिए दोस्तों, सुविधा पास है क्या? सुविधा पास कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख को मुख्य आधार मानते हुए पासों की पात्रता श्रेणी को उनके वेतनमान अथवा वेतन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। रेल कर्मचारियों को उनके परिवार के सदस्यों को 2 प्रकार से यात्रा प्रकार की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। दोस्तों, कर्मचारियों की नियुक्ति की तारीख से, जब कर्मचारी की नियुक्ति हो जाती है तो उसी तारीख को आधार मानते हुए पासों की पात्रता श्रेणी को उनके वेतनमान अथवा वेतन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को 2 प्रकार से यात्रा प्रकार प्राधिकारी की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सुविधा पास में आपको 2 तरह के पास मिलता है। एक होता है आपको निःशुल्क पास और दूसरा होता है पीटीओ रियायती टिकट आदेश। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार के पास होते हैं। एक होता है निःशुल्क पास, जो अब सभी रेल कर्मचारियों को मिलता है। उसका भी कुछ रूल है, यानी कि डी क्लास के कर्मचारियों को 5 साल तक सिर्फ एक ही पास मिलता है, AC 3 का, और उसके बाद 5 साल के बाद उसको भी 3 पास जारी होते हैं, एक थर्ड AC और 2 स्लीपर और 4 PTO। तो दोस्तों, निःशुल्क पास और PTO, चलिए हम दोस्तों आपको निःशुल्क पास और PTO के बारे में बतलाते हैं। देखिए दोस्तों, रेल कर्मचारियों के प्रति कैलेंडर वर्ष में निम्न गणना के आधार पर निःशुल्क पास PTO को जारी किया जाता है। रेल कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष में निम्न गणना के आधार पर निःशुल्क पास PTO जारी किए जाते हैं। दोस्तों, कर्म संख्यावार राजपत्रित अधिकारी को निःशुल्क 6 सेट पास और 4 सेट PTO मिलता है। अराजपत्रित कर्मचारी जैसे 5 वर्ष की सेवा की अवधि तक, मैंने आपको बताया दोस्तों ऊपर में कि 1 सेट और 4 सेट PTO मिलता है। यानी कि ग्रुप डी के कर्मचारी जब 5 अराजपत्रित कर्मचारी जब 5 वर्ष तक रेल सेवा करते हैं तब तक उन लोगों को सिर्फ 1 ही सेट पास मिलता है और 4 PTO मिलता है। 5 वर्ष से अधिक हो जाने पर उनको 3 सेट और 4 PTO मिलता है, यानी कि 3 सेट पास और 4 PTO मिलता है। दोस्तों, नंबर 3 जो है आपको विशेष वर्ग के प्रशिक्षु राजपत्रित स्वयं एवं पत्नी 2 सेट पास और 4 सेट PTO मिलता है। विशेष वर्ग के जो प्रशिक्षु राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनको स्वयं और
पत्नी के लिए 2 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलता है। नंबर 4 दोस्तों आपको आते हैं प्रोबेशनर परीक्षार्थी प्रशिक्षु अराजपत्रित यानी कि स्वयं और केवल, उनको सिर्फ स्वयं और केवल स्वयं के लिए 1 सेट पास मिलता है। किनको दोस्तों? प्रोबेशनर परीक्षार्थी प्रशिक्षु अराजपत्रित को स्वयं यानी केवल उनके लिए सिर्फ 1 सेट पास मिलते हैं। पासों की पात्रता देखिए दोस्तों, पासों की पात्रता क्या है? चलिए दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि नंबर 1 जो आपको यहाँ दिया गया है इसका कैटेगरी है ग्रुप ए और बी। गैजेटेड राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उनको पीटीओ जो होता है वो फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है और ड्यूटी पास भी फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है। नंबर 2 में आपको आते हैं नॉन गैजेटेड एम्प्लाई यानी कि अराजपत्रित कर्मचारी। तो अराजपत्रित कर्मचारी में नंबर 1 में आपको आते हैं ग्रेड पे के अनुसार। ग्रेड पे 4200 या इससे ऊपर के लोगों को भी फर्स्ट क्लास का पीटीओ पास मिलता है और फर्स्ट क्लास का ड्यूटी पास भी मिलता है। चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 इन ग्रेड पे 2800 में जो 2800 के लोग होते हैं उनको सेकेंड क्लास का ए पास मिलता है यानी कि सेकेंड क्लास का ए पास यानी कि पीटीओ जो मिलता है और सेकेंड क्लास का ड्यूटी पास भी ए पास मिलता है। सेकेंड क्लास का ड्यूटी पास ए पास मिलता है। अब नंबर 3 में दोस्तों आते हैं ग्रेड पे 1900 एवं बट बिलो ग्रेड पे 2800 यानी कि 1900 से ऊपर और बिले ग्रेड यानी कि 2800 से नीचे उन लोगों को पीटीओ जो होता है 1 सेकेंड क्लास ए पास 1 ईयर्स का रिमेनिंग पास एंड पीटीओ सेकेंड स्लीपर क्लास का मिलता है और ड्यूटी पास जो होता है दोस्तों वो सेकेंड क्लास का ए पास मिलता है। ठीक, तो यानी कि 1900 से लेकर 2800 से नीचे के जो रेल कर्मचारी होते हैं उनको 1 सेकेंड क्लास का ए पास मिलता है साल में 1 बार और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 पासें होती हैं वो सेकेंड स्लीपर के लिए मिलता है और पीटीओ भी जो होता है वो सेकेंड स्लीपर के लिए ही मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको नंबर 4 एम्प्लाई इन ग्रेड पे 1800 जो नए नए लोग भर्ती में आते हैं जिनका ग्रेड पे 1800 होता है यानी कि फर्स्ट बार ही ज्वाइन किए हैं, अच्छा है वो अभी उसी ग्रेड में हैं, तो उन लोगों को 1 सेकेंड क्लास ए पास साल में 1 बार एंड पीटीओ या सेकेंड क्लास स्लीपर क्लास का मिलता है। ड्यूटी पास उनको सेकेंड या स्लीपर क्लास का मिलता है। ड्यूटी पास जो है उनको सेकेंड या स्लीपर क्लास का मिलता है। चलिए दोस्तों मैंने आपको पास के सुविधा की जानकारी दी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों पास और पीटीओ के संबंधित मैं तीसरा भाग लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
जय